देखिए, ये मान लीजिए सारे बच्चे नीट ही नहीं निकाल लेते, सारे बच्चे डॉक्टर ही नहीं बन जाते। ये साइंस लेने के बाद बच्चों को हर के दिमाग में एक फोकस रहता है जो हमको नीट निकाल के डॉक्टर बनना है, लेकिन सब डॉक्टर ही नहीं बन जाते। तो डॉक्टर बनने के बहुत के पास वैसा स्किल भी नहीं होता है जो डॉक्टर ही बन जाए, पेरेंट्स उस लायक नहीं होते हैं जो पढ़ा सकें। तो फार्मेसी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको है जो एक डॉक्टर के लेवल पर आपको सम्मान दिलाएगा। मैं मिथिला से रिलेटेड हूँ, तो मैं वो कल्चर को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। तो आप फार्मेसी डॉक्टरी लाइन से तो रिलेटेड हैं ही, साथ में आपको मिथिला का माहौल मिले तो और अच्छा है। बिहार सरकार ने जो स्कीम निकाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो वो गरीबों के लिए ही निकाली है, जो हर साल आपको पढ़ाई के लिए 1 लाख पर ईयर दे रही है। उसके बाद स्टूडेंट जब अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब उसको रिटर्न करना है, रिटर्न पॉलिसी है, तो उसमें रिटर्न करना है। उसके बाद जहाँ तक संभव हो सके गरीब बच्चों को मैं चाहती हूँ जो जहाँ से जितना सपोर्ट हो वो मैं करती हूँ। आप यदि गरीब स्टूडेंट है और इंटर साइंस से कर लिए हैं, तो यदि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी एक बेहतर विकल्प है और इस विकल्प के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अभी हम सरस्वती देवी रामसागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मौजूद है, जो समस्तीपुर में है, सरायरंजन प्रखंड के गैपुर में है। और यहाँ पर अभी हम पहुँचे इस कॉलेज में, हमारे साथ मैम हैं, मैम से परिचय लेंगे। मैम, अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम संगीता झा है। मैं सरस्वती देवी रामसागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं पूरे कॉलेज के मैनेजमेंट को देखती हूँ और आप लोग इतना समय निकाल कर मेरे कॉलेज में आए, इसका पूरा फील्ड को आपने कवर किया, दूर दूर स्टूडेंट तक पहुँचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जो हमारे जो क्षेत्र है हमारा मिथिला है, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र में कोई अगर स्टूडेंट इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो ये कॉलेज एक विकल्प के रूप में कैसे होगा? मैं इस कॉलेज को विकल्प नहीं कहूँगी, मैं इस कॉलेज को उनके लिए ही समर्पण कहूँगी, क्योंकि मिथिला को ध्यान में रखते हुए, अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कॉलेज बनाया है, जो एक शांत माहौल, शहर से हट के, जो आपको हर एज के यहाँ, क्योंकि मैं मिथिला से रिलेटेड हूँ, तो मैं वो कल्चर को ज़िंदा रखना चाहती हूँ। तो आप फार्मेसी डॉक्टरी लाइन से तो रिलेटेड हैं ही, साथ में आपको मिथिला का माहौल मिले तो और अच्छा है। आपके यहाँ कहाँ से स्टूडेंट अब तक जो नामांकन ले चुके हैं? मेरे यहाँ से तो दूर दूर के स्टूडेंट आते हैं, यहाँ तक कि यूपी के भी स्टूडेंट को अभी मेरे यहाँ हैं। लेकिन जहाँ तक है मिथिला में ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि मिथिला से इसलिए आते हैं, यहाँ का कल्चर उनको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का इन्वायरमेंट उनको बहुत अच्छा लगता है। टाइम टू टाइम हम लोग जो जितना भी इवेंट कराते हैं सो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कराते हैं, जिससे ये ज़िंदा रहे। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट मैं दरभंगा साइड, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब साइड के स्टूडेंट, मधुबनी, ये सब साइड के स्टूडेंट बहुत यहाँ पर में आना पसंद करते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपना घर जैसा माहौल लगता है, उनके दोस्त भी जो बनते हैं सो वैसे ही बनते हैं, तो इसलिए उनको कुछ तो रूम लेके रहते हैं, कुछ आना जाना करते हैं, लेकिन जिनको जैसा सुविधा होता है उस अकॉर्डिंग यहाँ लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से अभी एक माहौल बन चुका है, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक दलाल टाइप का लोग होता है हर जगह, जो हम यहाँ एडमिशन करा देंगे वहाँ करा देंगे, और पता चलता है जब स्टूडेंट अपना पैसा ठगा जाता है। तो क्या इस संस्थान में मान्यता प्राप्त है इस तरह की बातें? ये स्टूडेंट को अगर जो भी दलाल होते हैं, तो अब तो मैं नेट का ज़माना है, आप नंबर निकालिए, डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट उस जगह को विज़िट कीजिए। अगर आपके अकॉर्डिंग लगे तभी एडमिशन कराइए, क्योंकि वहाँ आपको अपना फ्यूचर बनाना है। किसी के हाथ में आप अपना फ्यूचर कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए मैं यही कहूँगी, जो आप साइट पर जाइए, विज़िट कीजिए, उस जगह पर इन्वायरमेंट देखिए, उसके बाद जाके ही आप एडमिशन लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन है, आप कभी भी आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप कंसल्टेंसी ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि कंसल्टेंसी में ये नहीं मैं कहती सब कंसल्टेंसी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ हैं आदमी क्या कहता है जो हर तालाब में अच्छी मछली ही नहीं होती है, वही बात है यहाँ भी। तो आप उस चीज़ को जज करने लायक अब हैं। पहला ज़माना अलग था जो आदमी हर जगह ट्रैवल करके ही जाता था। अब तो घर बैठे आप ताजमहल जब देख सकते हैं, कॉलेज क्यों नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल ही, जब ताजमहल देख सकते हैं तो कॉलेज क्यों नहीं देख सकते हैं। मैम, हमने शुरुआत किया था गरीबी से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसान परिवार से हैं, गरीब होते हैं, उनका पढ़ाई कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक हमको है मैं सपोर्ट तो करती हूँ। ऊपर से बिहार सरकार ने जो स्कीम निकाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो वो गरीबों के लिए ही निकाली है, जो हर साल आपको पढ़ाई के लिए 1 लाख पर ईयर दे रही है। उसके बाद स्टूडेंट जब अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब उसको रिटर्न करना है, रिटर्न पॉलिसी है, उसमें रिटर्न करना है। उसके बाद जहाँ तक संभव हो सके गरीब बच्चों को मैं चाहती हूँ जो जहाँ से जितना सपोर्ट हो वो मैं करती हूँ, अपने मिथिला को दें। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो यहाँ का बच्चा बने तब आगे बढ़े। तब तो मेरे मान लीजिए जो बच्चा यहाँ से निकला यहाँ बना क्या, उसे अगर आजकल के डेट में आप जाइएगा कभी इंटरव्यू लेने किसी पद पर है तो उससे आप ज़रूर पूछिएगा किस कॉलेज से पास आउट हो, तो ये मेरे ही कॉलेज का पास आउट रहेगा, तो वो आज रहे। ये एक तरह से ये सारे बच्चे मेरे लिए मेरे फ्यूचर हैं, तो कोई नहीं चाहता जो मेरा फ्यूचर खराब हो। आप हमने देखा कि अभी आपके महाविद्यालय में, कॉलेज में हमने घूमा है, आपके लाइब्रेरी हो, लैब हो, हर जगह मैंने देखा बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन किया है। और लगातार जो देखें कि बच्चे मन भी लग रहा है बच्चों का। यह सोच कैसे, कहाँ से आई? देखिए, सोच आती है खुद से। जब आप स्ट्रगल करते हैं तब जाके आपको सोच होती है ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता। तो उस टाइम तो आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते थे ना, जो आपका टाइम था। लेकिन उस अगर फील्ड में आप जब आए तब तो आप बदलाव ला ही सकते हैं ना। तो वो ही सोच थी जब हम लोग अपने पढ़ाई टाइम में जो स्ट्रगल किए वो अब चाह रहे हैं जो न्यू जनरेशन के बच्चे को ना मिले। बस यही सोच के मैंने इसको डेवलप किया है। मैम, जो बच्चे साइंस इंटर कर लिए हैं, कितनी अवसर है इस क्षेत्र में? एक अपील उन बच्चों के लिए, किन क्षेत्र में जा सकते हैं, जॉब की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ये मान लीजिए सारे बच्चे नीट ही नहीं निकाल लेते, सारे बच्चे डॉक्टर ही नहीं बन जाते। ये साइंस लेने के बाद बच्चों को हर के दिमाग में एक फोकस रहता है जो हमको नीट निकाल के डॉक्टर बनना है, लेकिन सब डॉक्टर ही नहीं बन जाते। तो डॉक्टर बनने के बहुत के पास वैसा स्किल भी नहीं होता है जो डॉक्टर ही बन जाए। पेरेंट्स उस लायक नहीं होते हैं जो पढ़ा सकें। तो फार्मेसी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको है जो एक डॉक्टर के लेवल पर आपको सम्मान दिलाएगा। जहाँ पर मैं डॉक्टर अगर आप उसमें लगा सकते हैं, उतना नीट के तैयारी के बाद, नीट निकालने के बाद 6 साल स्ट्रगल करने के बाद एक क्लिनिक खोल के जब आप बैठिएगा तब आप डॉक्टर बनिएगा। वो फार्मासिस्ट में, फार्मेसी में आपको डॉक्टर लेवल तक पढ़ाई भी मिलेगा। डॉक्टर आप लगा भी सकते हैं पीएचडी करके इस लाइन से। पहले है बी फार्मा, फिर है आपको एम फार्मा, फिर है पीएचडी। अगर जब वो कर लेते हैं आप कहीं ना कहीं रिसर्च में जा सकते हैं, आप विदेश तक भी जा सकते हैं इस लाइन से। तो ये है इसका अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारे हैं जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपना क्लिनिक खोल के बैठते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण उससे कर सकते हैं। आपका कहीं भी सरकारी में जितना भी वैकेंसी निकलता है मेडिकल लाइन से रिलेटेड, उसमें आज वैकेंसी को आप फुलफ़िल कर सकते हैं, जो अभी बहुत ज़रूरी है समाज में। हर संस्था में, जैसे हर हॉस्पिटल में कुछ न कुछ फार्मासिस्ट का कमी है, कुछ न कुछ आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होते हैं वहाँ कमी है। उस सब को जब तक हम फार्मेसी कराएंगे नहीं तब तक बच्चा मिलेंगे कहाँ से? मिलना तो जब तक हम कराएंगे नहीं, जब तक वो डिग्री लेंगे नहीं, तब तक उनको तो नहीं मिलते हैं। और जैसे नया नया रूल निकाल रहे हैं बिहार सरकार, जो शॉप, मेडिकल शॉप वाले को लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो डिप्लोमा जब तक करेंगे नहीं तब तक लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे? अपना जो स्वयं का रहता है और किसी से लिया जाता है, दोनों में अंतर होता है। तो बस उसी लाइन को फुलफ़िल करने के लिए हम चाहते हैं जो बच्चे यहाँ आएँ, पढ़ें, अपना लें, अपना डिग्री लें, अपना खोलें, शॉप खोलें, जिनका जितना हैसियत है उस अकॉर्डिंग काम करें। और सब इसमें लोअर से लेके अपर तक का है, जहाँ तक आप जा सकते हैं। और ऐसे में ही बिहार से बेरोजगारी को दूर भगाया जा सकता है। मैम, फीस का क्या कुछ
अपने यहाँ है? फीस आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो जो गवर्नमेंट अगर देती है वो तो होता ही है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी खर्च लगते हैं वो होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना एक क्राइटेरिया रहती है। हम लोग यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, BUHS से अभी हम लोग का एफिलिएशन है, PCI से हम लोग का अप्रूव्ड है। तो वहाँ से जो भी छोटा अमाउंट आता है, ज़्यादा अमाउंट उन लोगों का हर साल नहीं रहता है, छोटा सा अमाउंट वो आपको यहाँ पर पे करना होता है और आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप नहीं लेते हैं तो जहाँ तक होता है मिनिमम हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जो अगर घर से कैश भर रहे हैं। मैम, अभिभावक और स्टूडेंट जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनसे क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ अपील रहेगा आपका? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी उनके अभिभावक से, जो अगर आप एक बार यहाँ विज़िट करें, हमसे मिलें, अपना जो भी आपका बच्चे का फ्यूचर है वो अगर डिसाइड करने में आप सक्षम नहीं हैं तो एक बार ज़रूर हमसे मिलिए। हो सकता है मेरे बातों से आपको सपोर्ट मिले। निश्चित ही इनके बातों से सपोर्ट मिले और होना भी चाहिए। और जिस तरह से हमने बात ही की थी गरीबी की, तो यहाँ पर बिहार सरकार के जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है वो योजना का यहाँ पर मिलता है, आप वहाँ से भी कोर्स को कर सकते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।